ओम सहना वनत्तु सहनो भनत्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वीवधीतमस्तु मा द्विषावहे। ओम शांति शांति। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बात होगी हरियाणा के बजट की। इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताएंगे कि इस बार बजट किन मायनों में खास रहा और किस विभाग को क्या मिला और किस वर्ग की कितनी उम्मीदें पूरी हुई। ओम सहना वनत्तु सहनो भनत्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वीवधीतमस्तु मा द्विषावहे। ओम शांति शांति। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया और ये ऐतिहासिक बजट भी रहा। हरियाणा के इतिहास में पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस विभाग को कितना बजट आवंटित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा राज्य के इतिहास में पहली बार 2,05,017 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। प्रदेश में अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। सीएम ने 80 पेज का बजट भाषण पढ़ा, जिसमें 161 पॉइंट थे। सीएम का बजट भाषण 2 घंटे 57 मिनट चला। भाषण की शुरुआत में उन्होंने मैथिली शरण गुप्त की कविता सदन में पढ़ी। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे बजट के बारे में बताते हैं। पिछले सालों के बजट से तुलना करें इस साल की, तो साल 2022-23 में 1,77,255 करोड़ का बजट पेश किया गया था। साल 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ का बजट पेश किया गया था। वहीं साल 2024-25 के वित्त वर्ष के लिए 1,89,877 करोड़ का बजट पेश किया गया था। और अब साल 2025-26 के लिए इतिहास में सबसे बड़ा बजट 2,05,017 करोड़ से ज्यादा का पेश किया गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2025-26 के लिए कुल 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव करता हूं, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित आंकड़ों 1,80,313.57 करोड़ रुपए से 13.7% अधिक है। इस बजट के जरिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस विभाग को कितना बजट मिला है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की बात करें तो 4,229 करोड़ 29 लाख रुपए का बजट इस विभाग को दिया गया। वहीं बागवानी विभाग के लिए 1,068 करोड़ 89 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया। पशुपालन विभाग को 2,083 करोड़ 43 लाख रुपए दिए गए हैं। वहीं मत्स्य पालन विभाग को 218 करोड़ 76 लाख रुपए दिए गए हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग को 17,848 करोड़ 70 लाख रुपए दिए गए हैं। इसी तरह उच्चतर शिक्षा विभाग को 3,874 करोड़ 9 लाख रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को 10,159 करोड़ 54 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। वहीं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को 1,848 करोड़ 12 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। श्रम विभाग को 96 करोड़ 81 लाख, तो खेल एवं युवा विभाग को 1,961 करोड़ 79 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। वहीं पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग को 7,313 करोड़ 98 लाख, तो शहरी स्थानीय निकाय विभाग को 5,666 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के लिए 231 करोड़ 41 लाख, तो सबके लिए आवास विभाग को 2,444 करोड़ 27 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ऊर्जा विभाग को 6,379 करोड़ 63 लाख, तो परिवहन विभाग को 3,388 करोड़ 47 लाख रुपए दिए गए हैं। वहीं नागरिक उड्डयन विभाग को 516 करोड़ 26 लाख, तो पर्यटन विभाग को 262 करोड़ 31 लाख रुपए दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग को 4,830 करोड़ 73 लाख, तो सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को 6,024 करोड़ 72 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। सैनिक अर्धसैनिक कल्याण विभाग को 135 करोड़ 41 लाख, तो वन एवं पर्यावरण विभाग को 714 करोड़ 89 लाख रुपए
का बजट आवंटित किया गया है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को 262 करोड़ 31 लाख, तो महिला एवं बाल विकास विभाग को 1372 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट दिया गया है। समाज कल्याण विभाग को 16,650 करोड़ 78 लाख, तो राजस्व विभाग को 2,866 करोड़ 58 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा गृह विभाग को 8,315 करोड़ 30 लाख, तो आबकारी एवं कराधान विभाग को 68,834 करोड़ 91 लाख का बजट आवंटन हुआ है। साथ ही खनन एवं भू विज्ञान विभाग को 121 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया है। गत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैंने यह घोषणा की है कि ऐसी महिला किसान जो डेयरी स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए तक का ऋण लेती हैं, उनको ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उनके ब्याज का पूरा भार सरकार वहन करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभागों की विभिन्न योजनाओं को महिला उन्मुखी बनाया जाएगा एवं किसी भी योजना में भी महिलाओं द्वारा लिए गए पहले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, पोषक तत्वों से भरपूर गोबर खाद फसलों के लिए अच्छा उर्वरक होती है। प्रदेश में गोबर खाद को व्यवस्थित तरीके से व्यापक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक नीति बनाई जाएगी। बहरहाल सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट में हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा है और पहले की अपेक्षा बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है, जिससे हरियाणा विकास की तेज रफ्तार पकड़ने में कामयाब होगा। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। हरियाणा का बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इस बजट में क्या कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। बतौर वित्त मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के इतिहास में पहली बार 2,05,017 करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश किया। प्रदेश में अब तक का ये सबसे ज्यादा बजट है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बजट में क्या कुछ खास बातें रही हैं। बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं मिशन हरियाणा 2047 के जरिए 50 लाख नौकरी देने की भी बात कही गई है। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों का 20 लाख तक का मुफ्त बीमा किया जाएगा। वहीं ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों को बिजनेस के लिए सरकार 10 लाख रुपए देगी। वहीं हिसार एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। इसके अलावा डंकी सिस्टम को खत्म करने के लिए सरकार कठोर कानून लाएगी। वहीं अंबाला और फरीदाबाद में नई खदानें शुरू करने की बात कही गई है। इसके अलावा जिन करदाताओं की बकाया राशि 1 लाख से 10 लाख रुपए है, उन्हें जुर्माने, ब्याज में और कर में 60% की माफी देने का भी ऐलान किया गया है। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्तियों के लिए आयु सीमा की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। यमुनानगर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा IMT मानेसर गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया जाएगा। रेवाड़ी में एक सैनिक संग्रहालय बनाने का ऐलान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा। साथ ही नई वीर उड़ान योजना की शुरुआत का भी ऐलान किया गया है। सड़कों की बात करें तो अगले वर्ष में 6,500 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल सूरजकुंड मेला साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा। परिवहन के नजरिए से देखें तो 500 नॉन AC, 150 HVAC और 375 इलेक्ट्रिक बसें सरकार खरीदेगी। पिपली, करनाल, सेक्टर 36 गुरुग्राम, बल्लभगढ़ और सोनीपत के बस स्टैंड PPP मोड के जरिए बनवाए जाएंगे। साथ ही 71 करोड़ की लागत से ट्रांसपोर्ट भवन भी बनाया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। साथ ही बसों को रेलवे जैसे GPS से ट्रैक किया जा सकेगा। गुरुग्राम में 5500 करोड़ से नई मेट्रो लाइन बनाई जाएगी। राज्य के सभी शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। इसके अलावा नगर पालिकाओं में एक खेल परिसर बनेगा। 17 जिलों में कैंसर मरीजों के लिए डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों की लाइब्रेरी सबके लिए खुलेंगी। 750 हरित स्टोर, 350 वीटा बूथ खोले जाएंगे। हर ब्लॉक में एक दूध संग्रह केंद्र और शीतलन केंद्र बनेगा। गौशालाओं में शेड के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान अलग से किया गया है। साथ ही पराली का प्रबंधन के लिए जो राशि पहले 1000 रुपए थी, अब उसे बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। बागवानी मिशन को प्रदेश के सभी 22 जिलों में लागू करने का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा पलवल जिले में बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम में फूलों की खरीद और बिक्री के लिए फूल मंडी की स्थापना करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। साथ ही हर 10 किलोमीटर पर नया मॉडल संस्कृति स्कूल खोलने का ऐलान किया गया है।
देसी गाय की खरीद के लिए अनुदान राशि अब बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को अब 8,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि मिलेगी। नशे पर नकेल कसने के लिए प्राधिकरण बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। साथ ही हरियाणा AI मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकुला को AI हब बनाने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नया विभाग बनेगा। मुख्यमंत्री ने इस बजट के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की। हर बजट को इस बजट के जरिए कुछ न कुछ मिला। सत्ता पक्ष के मुताबिक ये हरियाणा के भविष्य को तय करने वाला बजट है। विकसित हरियाणा की झलक का बजट है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पिछले कई महीनों से इस बजट को लेकर के तैयारियां कर रहे थे और इस बजट में ये तैयारी सार्थक भी होती हुई नजर आई। महिलाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर इस बजट में खास फोकस दिखा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बजट महिलाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग पर खास फोकस नजर आया। इस बजट में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। अब महिलाओं को जल्द ही 2100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए 2100 रुपए प्रति माह देने के लिए हमने संकल्प लिया था। इसे पूरा करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सीएम महिलाओं को लेकर और भी कई बड़े ऐलान करते नजर आए। इसमें सबसे बड़ी बात लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 80,000 कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार का ऐलान किया गया है। किशोरी योजना अब सभी 22 जिलों में लागू होगी। पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, रेवाड़ी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। सरकारी कैंटीनों के लिए 1/3 टेंडर महिला स्वयं सहायता समूहों को अलॉट होगा। वहीं 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा 2000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। राज्य की महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन देने का भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। महिला डेयरी किसानों के लिए 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। मातृत्व एवं शिशु केंद्र कई जिलों में खोलने का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने किया है। हमने महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए मैंने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए माननीय सर साहब, मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का जो कहा है प्रावधान किया, उसकी विंडो की है। ये जितना बढ़ेगा इसके लिए सारा खुला है, कोई ऐसा विषय महिलाओं के लिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में भी अहम घोषणा की। बजट में 17 जिलों में कैंसर मरीजों के लिए डे केयर सेंटर बनेंगे। इसके अलावा सीएम ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश में MBBS की सीटें 2185 से बढ़ाकर 2485 करने का प्रस्ताव है। वित्त वर्ष 2025-26 में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कुटेल और इसमें नवनिर्मित 750 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई और बड़े ऐलान किए। इसमें 9 जिलों में आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात कही गई है। नूंह में निवारक स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाने का ऐलान किया। कैंसर मरीजों के लिए बचे हुए 17 जिलों में भी डे केयर सेंटर स्थापित होंगे। हिसार और पानीपत के जिला अस्पताल 200 से 300 बिस्तर में अपग्रेड होंगे। झज्जर का जिला अस्पताल 100 से 200 बिस्तर अस्पताल में अपग्रेड होगा। हर जिला अस्पताल में और हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। हर जिला अस्पताल में ब्लड बैंक का आधुनिकीकरण भी करने का लक्ष्य रखा गया है। रेवाड़ी और जींद में आयुष हर्बल पार्क स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में MBBS की सीटें 2185 से बढ़ाकर 2485 की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल 8.17% की वृद्धि के साथ 10,159 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित किया गया है। बात करें शिक्षा की तो सीएम ने स्कूल शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 8.10% से बढ़ाकर 17,848 करोड़ 70 लाख रुपए, उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.90 से बढ़ाकर
3,874 करोड़ 9 लाख रुपए और ITI विभाग की आवंटित राशि को 16.68% से बढ़ाकर 574 करोड़ 3 लाख रुपए आवंटित करने का ऐलान किया। 615 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित लैब बनाए जाने का भी ऐलान किया गया है। सभी 197 मॉडल संस्कृति स्कूलों और सभी 250 PM श्री स्कूलों में ई-लाइब्रेरी खोली जाएंगी। 20 करोड़ रुपए से हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष बनाया जाएगा। राजकीय विश्वविद्यालयों में BSc कोर्सेज में पढ़ रही महिलाओं की ट्यूशन फीस माफ करने का भी ऐलान किया गया है। CM कौशल पदक सम्मान विजेता योजना के तहत विश्व कौशल ओलंपिक के विजेताओं को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हर जिले में एक मॉडल संस्कृति विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स बनाया जाएगा। हर जिले में एक अन्य सांस्कृतिक विद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्किल्स बनाया जाएगा। 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हर साल हरियाणा मैथ ओलंपियाड आयोजित करवाया जाएगा। 1497 राजकीय विद्यालयों में सुरक्षा निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडर्न संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातकोत्तर करने वाली छात्राओं के लिए कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना का भी ऐलान किया गया। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की वार्षिक छात्रवृत्ति छात्राओं को दी जाएगी। नीलोखेड़ी, पन्नीवाला मोटा जो कि सिरसा में है, वहां 2 इंजीनियरिंग संस्थानों को अपग्रेड कर HIT बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। कुल मिलाकर इस बजट को देखें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बजट के जरिए हर वर्ग को साधा है। खासतौर पर महिलाओं, किसानों, युवाओं और छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़े ऐलान इस बजट के जरिए किए गए हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। हरियाणा के CM नायब सैनी ने इस बजट में किसान, गृह विभाग, पर्यटन, परिवहन, नागरिक उड्डयन, खेल, सैनिक विभाग समेत मेट्रो के विकास पर भी फोकस किया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसान, गृह विभाग, पर्यटन, परिवहन, नागरिक उड्डयन, खेल, सैनिक विभाग समेत मेट्रो के विकास पर खास फोकस इस बजट में किया। जहां CM ने बजट में किसानों के लिए खास ऐलान किए। इसमें 1 लाख एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके अलावा देसी गाय खरीदने पर अनुदान राशि बढ़ाकर 30,000 रुपए और मेरा पानी मेरी विरासत पर अनुदान राशि बढ़ाकर 8,000 रुपए करने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, CM ने पराली प्रबंधन पर अनुदान राशि बढ़ाकर 1200 रुपए करने का ऐलान किया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत मैं धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि 7,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके अलावा CM नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग के लिए भी खास ऐलान किए। CM ने ऐलान किया कि नए 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य होगा। राज्य स्तर पर NDPS मॉनिटरिंग सेल बनाने का ऐलान भी किया गया है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। वहीं परिवहन विभाग के लिए CM नायब सिंह सैनी ने खास तोहफे दिए। इसमें बस अड्डों और बसों की सफाई के लिए मशीनों की व्यवस्था करवाई जाएगी। 500 नॉन AC बसों और 375 ई-बसों की खरीद की जाएगी। बसों में भी GPS प्रणाली लगाई जाएगी। दिव्यांगों के लिए मुफ्त बस यात्रा उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही CM नायब सिंह सैनी ने नागरिक उड्डयन को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए। CM ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस मिल चुका है। जल्द ही हिसार से हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। हिसार से 5 शहरों के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। गुरुग्राम में 16 एकड़ में हेलीपोर्ट बनाया जाएगा। विद्यार्थी पायलट ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग जहाज खरीदे जाएंगे। इसके अलावा बजट में पर्यटन विभाग का भी ध्यान रखा गया है। CM ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इसमें PPP मोड पर कम से कम 5 कॉम्प्लेक्स को लीज पर दिया जाएगा। लोहारू फोर्ट भिवानी को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला साल में 2 बार आयोजित किया जाएगा। बजट 2025-26 में CM नायब सिंह सैनी ने खेल और खिलाड़ियों के लिए भी बड़े ऐलान किए। इसमें खिलाड़ियों का खास ख्याल रखा गया है। 5 विश्वविद्यालयों में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोलने का ऐलान किया गया है। हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को इनाम दिया जाएगा। खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी। इसके अलावा बजट में CM नायब सिंह सैनी ने हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा। गुरुग्राम मेट्रो और RRTS के विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई है। 14 नए रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे हैं। वहीं बजट में CM नायब सिंह सैनी ने सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण के लिए भी खास ऐलान किए। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के लिए HKRN का उप पोर्टल बनाए जाने का ऐलान CM ने किया है। हर साल 1000 छात्रों को अलग से प्रशिक्षण देने की भी बात कही गई है।
शहीद सैनिक और अर्धसैनिक बलों के बच्चों के लिए ये ऐलान किया गया है। साथ ही रेवाड़ी में सैनिक संग्रहालय बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। बहरहाल सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट में हर वर्ग और हर क्षेत्र पर खास फोकस किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में हरियाणा विकास की और तेज रफ्तार पकड़ेगा और हिंदुस्तान को 2047 तक विकसित बनाने में हरियाणा अहम भूमिका निभाएगा। न्यूज़ डेस्क। और बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा न्यूज से सुपर एक्सक्लूसिवली बातचीत भी की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ा बजट 2,05,000 करोड़ के आसपास का बजट आपने पेश किया है, किस प्रकार से देखते हैं इस पूरे बजट को? देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा हरियाणा प्रदेश के लोगों को, जन को, जिन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिए हैं और उनके सुझावों के ऊपर ये बजट हमने आज प्रस्तुत किया है। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर, लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर ये बजट पूरा उतरे। आज इसकी प्रशंसा हर जगह हो रही है। मैं देख रहा हूँ बाहर से भी कई फ़ोन मेरे पास आए हैं कि बहुत अच्छा ये बजट आपने दिया है इसके ऊपर, क्योंकि लोगों के जो सुझाव आए हैं और हमारे सभी अधिकारियों ने भी इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है और मेहनत करके बजट हमने प्रस्तुत किया है। और मुझे जो हमने सोचा था कि हमने शिक्षा में सुधार करना है, हेल्थ के अंदर गति से सुधार करना है, हमने रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करना है, हमने जो भी आम लोगों को जो सुविधाएं मिल सकें, चाहे बिजली के अंदर गति से बात हो, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो पीछे हमारा गांव जगमग गांव योजना बनाई थी और उसके तहत हमने 5,600 गाँव के अंदर लगभग 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। जितने गांव 1300 के करीब में बचे हैं, उन गांव के अंदर भी अलग से मैंने उसकी चर्चा की है कि हम एक योजना लेकर के आएंगे ताकि हम सभी गाँव को हमारा गांव जगमग गांव योजना के साथ जोड़ करके उनको 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार जो कर रही है उनको भी कर सके। और इसी प्रकार से स्कूलों के अंदर भी हमने हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय किया है। और उसके अंदर हमने ये भी कहा है कि हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे प्रदेश के फर्स्ट क्लास अधिकारी हैं, किसी भी विभाग का है, 1 महीने के अंदर एक स्कूल में एक दिन 2-3 घंटे के लिए वो बच्चों से जाकर के बात करेगा, उनसे मिलेगा और ताकि उनके अंदर जब ऑफिसर से वो बात करेंगे तो उनको एक उत्साह मिले, ऊर्जा मिले और बातचीत करके अगर कोई कमी भी है उसको भी ध्यान में करके इसका एक बड़ा लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा। और इसी पैटर्न के ऊपर हमने सांस्कृतिक मॉडल महाविद्यालय भी खोलने का एक जिला के अंदर काम किया है। खेलों को भी हम लगातार इसके अंदर मैंने उसकी चर्चा की है, वो भी गति से कि हमारे युवा खेल के अंदर आए, नशे से दूर रहें। नशे को समाप्त करने के लिए हमने बड़ा प्रावधान इसके अंदर किया है। हम पंचायतों को भी इसके अंदर इंक्लूड करने वाले हैं, ये भी हमने काम किया है। और भी लगातार सरकार, क्योंकि आज इस बजट के अंदर आम लोगों को, चाहे हमारी बहनें हैं महिलाओं को लेकर के, चाहे किसान है किसानों को लेकर के, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको लेकर के, मुझे खुशी है कि ऐसे जो पिछले दिनों हमने आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से अनऑथराइज कॉलोनी को ऑथराइज करने का काम किया था, हमने इंडस्ट्रियल जो एमएसएमई के जो इंडस्ट्री है और जो रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको सरकार का लाभ नहीं मिलता, उनको रजिस्ट्रेशन करने का भी प्रावधान, उनको भी ऑथराइज करने का काम हमने इस बजट के अंदर कहा है, जिससे कि इंडस्ट्री को भी एक बड़ा लाभ मिलेगा। सर, इसके साथ साथ मूलभूत सुविधाएं की तो आपने बात करी, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सब वर्गों को लेकर आप आगे जा रहे हैं। साथ साथ महिला सशक्तिकरण, आपका संकल्प पत्र में बड़ा वायदा था, महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात आप कर रहे थे, वो आज वायदा पूरा हो गया। इससे महिला कितनी सशक्त होंगी, कितना आगे चल करके फायदा महिलाओं को होने वाला है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, कोई भी योजना आती है उस योजना का लाभ आम जन को मिलता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को जा रहा है। अगर आप लोग देखेंगे 20 लाख किसानों को 19 किस्तें, 6,204-5 करोड़ लगभग फिगर इतनी बनती है। ये किसानों के खाते में इतना पैसा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किया है। इसका लाभ तो मिलता है, बहनों को, हमारी बहनें सशक्त होंगी, मजबूत होंगी। और उसके लिए हमने और भी प्रावधान किए हैं कि अगर कोई बहन हमारी डेयरी करना चाहती है उसको 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के ऋण देने का निर्णय हमने किया है।
इसके साथ साथ विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष ये कह रहा है कि बजट में कुछ नहीं है, आंकड़ों का हेर फेर है, खाली लिफाफा, इस प्रकार की बातें विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी आरोप लगाता रहा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी ने बजट पेश किया है, पूर्व की सरकार मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री थे, बतौर वित्त मंत्री थे, तब भी ये आरोप लगाया था कि सरकार कर्ज ले रही है और घी पी रही है। इस प्रकार की बातें विपक्ष कैसे देखते हैं सर? मैंने आज पूरी डिटेल में बात किया है। मैंने विपक्ष के लोगों को भी कहा है कि अगर आप ऋण की बात करते हैं, 2014-15 आपने कितना ऋण लिया, वो आप बताइए कितने परसेंटेज था। आज 2024-25 हम भी बता रहे हैं। मैंने आज पूरे आंकड़ों के साथ बात किया है ना, क्योंकि लिफाफा बीजेपी का खाली नहीं है, सरकार का खाली नहीं है, कांग्रेस का खाली हो चुका है लिफाफा, उसमें कुछ नहीं रहा। इसके साथ साथ सर अंतिम सवाल रहेगा मेरा, जिस प्रकार से विपक्षी आरोप तो लगा रहा है, आप मुस्कान के साथ तमाम जो है प्रदेशवासियों उनको ये सौगात दे रहे हैं, क्या ये सौगात पूरे प्रदेश के लोगों पर मुस्कान ला पाएगी? क्योंकि 2,05,000 करोड़ का एक बड़ा बजट है सर। देखिए, हमारी गति से 3 गुना गति से काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद, सहयोग है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, उनका बड़ा सहयोग है। गति से काम करेंगे, कोई कमी नहीं रहने देंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और इनका साफ तौर पे कहना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार पूर्व गति से जो है काम करती हुई नजर आएगी, तेज गति से काम करती हुई नजर आएगी। और विपक्ष के जितने भी आरोप हैं उन्होंने खुलकर के विधानसभा में भी इस बात का जवाब दिया है कि किस प्रकार से कर्ज जो है वो लिया गया है और किस प्रकार से आंकड़ों के सहित तमाम जो जवाब हैं विपक्ष के, वो उन सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। और प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए तमाम योजनाएं उनकी तरफ से शुरू की गई हैं। हर वर्ग को साधने का प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। 2,05,000 करोड़ का ये बजट है और हरियाणा के हर जो नागरिक है उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए बजट काफ़ी है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़। चलिए फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। ओम सहना वनतु सहनो वनतु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वीवधीतमस्तु मा द्विषावहे। ओम शांति शांति।